नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कोई कनेक्शन नहीं है। उसने लॉरेंस गैंग के नाम पर यूएई के नंबर से पप्पू यादव को व्हाट्सएप पर धमकी दी थी। पूर्णिया पुलिस ने उसे दिल्ली से अरेस्ट किया है। आरोपी का नाम महेश पांडे बताया जा रहा है। उसने अपनी साली के नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पप्पू यादव को धमकी दी थी। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के जरिए सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी दिए जाने की खबरें प्रसारित हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की। इस दौरान पता चला कि जिसने पप्पू यादव को धमकी दी उसका नाम महेश पांडे है और वो दिल्ली का रहने वाला है। उसे दिल्ली में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है। इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर ये? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि चूँकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर है? ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। तो कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं? अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे। ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल उनके द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कह दूं कि अभी और लोग हैं और नंबर से भी कॉल आया था जिसकी भी जाँच चल रही है। क्या नाम है सर इसका? महेश पांडे। बताया जा रहा है कि आरोपी महेश पूर्व में कुछ सांसद और विधायकों के यहाँ काम भी कर चुका है। वो कुछ समय पहले यूएई घूमने गया था। वहां पर उसकी साली रहती है। उसने यूएई में साली के नाम से एक सिम ली थी। जब तक वो वहां रहा तो उसका इस्तेमाल किया। भारत लौटने पर उसने अपनी साली को सिम नहीं लौटाई। फिर भारत में उसने यूएई के नंबर से एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और उसे चलाने लगा। इसी बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर पप्पू यादव का बयान उसने खबरों में देखा था। फिर उसने पप्पू यादव का इंटरनेट से नंबर निकालकर यूएई वाले व्हाट्सएप अकाउंट से मैसेज भेजा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से यूएई नंबर की सिम और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। अब पुलिस का कहना है कि उसका लॉरेंस बिश्नोई से कोई कनेक्शन नहीं है।
तो बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया था। इस बयान के बाद ही उन्हें अलग अलग नंबरों से कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इसे लेकर अब पप्पू यादव ने भी कहा कि मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, मेरे जीवन में डर की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉरेंस को जब मारना हो आए और मुझे मार कर जाए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। जो लोग मेरी आलोचना करते हैं कि मैं डर गया हूं तो भैया मुझे मरवा दीजिए ना। तो आज सुबह ही सांसद पप्पू यादव ने कहा था कि मैं चाहता हूं जल्दी मरूं, मुझे जल्दी मरवा दीजिए ताकि हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन डर के जीने की मुझे आदत नहीं है, अपने विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। पप्पू यादव ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का जब फोन आया था तो मैंने उससे कहा था कि उसे किसको मारना है, ये उसका काम है। लॉरेंस बिश्नोई अगर सलमान खान को मारना चाहता है तो मार दे, मेरा इसमें क्या लेना देना है। पप्पू यादव ने कहा कि सलमान को बचाना या नहीं बचाना सरकार का दायित्व है, लोग मेरी सुरक्षा की चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले भी मुझे धमकी दी गई जब मैं झारखंड से वापस पूर्णिया आ रहा था। तो आपको बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो वो 24 घंटे में इस पूरे गैंग को खत्म कर देंगे। पूर्णिया सांसद ने कहा था कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती देकर लोगों को मार रहा है और सब मूक दर्शक बने हुए हैं। उनके इस बयान के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार उन्हें धमकी मिल रही थी। लॉरेंस और पप्पू यादव के बीच बवाल तब ज्यादा बढ़ा जब उन्हें कॉल कर धमकी दी गई। उन्हें धमकी देते हुए गैंग के शूटर ने कहा था कि वो किसी के भी खिलाफ सोच समझ कर बोलना चाहिए, आपकी बिश्नोई भाई साहब से क्या दुश्मनी है। बाद में वो धमकी देता है कि हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। भाई साहब का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, केस करने में भी आसानी होगी। जब पप्पू यादव कहते हैं कि वो 7 बार के सांसद हैं तो इस पर धमकी देने वाला कहता है कि उससे मतलब नहीं है, हम पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं, जो हमारे रास्ते में आएगा उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता रहेगा। आपको बता दें कि इसके बाद पप्पू यादव ने कहा था कि हमने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा लेकिन वो समय नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में नहीं हूं इसलिए हमें मर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सत्ता वाले लोगों से मिलेंगे, विपक्ष वाले से नहीं। मुंबई जाने से पहले मैंने सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन अब मैंने चिट्ठी लिख दी है कि मेरी सुरक्षा वापस ले लीजिए यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ था पप्पू यादव का प्रकरण, जिसके बाद पप्पू यादव को धमकी देने वाले के बारे में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है और वो यूएई घूमने गया था, वहीं अपनी साली के नाम से एक सिम कार्ड लिया था और उसी से पप्पू यादव की जब खबर उसने देखी है बाबा सिद्दीकी के मरने के बाद, जो है पप्पू यादव ने जो लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया था, जिसके बाद महेश पांडे नाम के शख्स ने पप्पू यादव को व्हाट्सएप कॉल किया, व्हाट्सएप पर ऑडियो भी भेजा, मैसेज भी भेजा और धमकी दी थी। फिलहाल जो है महेश पांडे अब गिरफ्तार हो चुका है, उससे मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और पूछताछ चल रही है अभी। तो फिलहाल इस वक्त की यही खबर थी। जो भी अपडेट्स आएंगे आगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।